एक पढ़ा लिखा होकर जब आप इस समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं तो वो किस तरीके से आपके समाज को आगे ले जाता है वो वाकई में देखने लायक है। और जिस तरीके से आरक्षण की आग को देश में फैलाया जा रहा है और दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा ऐसे ऐसे टॉपर्स की कॉपियां आपके सामने पेश कर रहे हैं जिनको राजस्थान के इतिहास के बारे में कक्षा तक नहीं पता और वो पास होकर बड़े बड़े पदों पर काबिज होकर आराम से ऐश कर रहे हैं। तो इन तीनों मुद्दों पर आज मैं रखने वाली हूँ अपनी राय, एक बहुत ही बढ़िया मिसाल भी आपको पेश करने वाली हूँ और इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है ये भी आप रखिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और इन सभी मुद्दों पर चर्चा विस्तार से करने के लिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो आप मेरे साथ साथ स्क्रीन पर एक वीडियो देख पा रहे हैं जिस वीडियो ने आज चौतरफा तहलका मचाया हुआ है। जी हाँ, ये वीडियो है बाड़मेर का जिसमें दिखाई दे रही हैं आपको बाड़मेर की कलेक्टर टीना डाबी जो निकल पड़ी आज अपने शहर के दौरे को करने के लिए। और जो सफाई व्यवस्था उन्होंने देखी, जो हाल वहां पर देखा, उसको देखकर उन्हें वाकई में दुख हुआ और कलेक्टर होने का जो उन्होंने आज फर्ज निभाया है वो आप देखिएगा किस तरीके से वो शॉप पर जाकर हर शॉप के बाहर कह रही हैं कि आपको अपनी दुकान के बाहर सफाई व्यवस्था देखनी होगी, आप खुद इसके जिम्मेदार हैं और मैं फिर से दौरे पर निकलूंगी और यहाँ पर अगर मुझे कचरा पात्र दिखाई नहीं दिया हर दुकान के बाहर तो उनको लाइसेंस निरस्त करना होगा। देखिए, एक छोटे से बच्चे को झाड़ू देकर इन्होंने जब बाहर सफाई करने के लिए भेजा तो उसी टाइम तुरंत उन्होंने दोबारा टोका दुकानदार को और कह दिया कि बच्चा क्यों सफाई करेगा। यहाँ आप देख रहे हैं, सोच का फर्क देख रहे हैं, पढ़ा लिखा होने का फर्क देख रहे हैं। कलेक्टर ऐसे होने चाहिए जो आपको ऑन द स्पॉट आप गलत हैं आपको कहा दिया जाए, आपको बता दिया जाए। और जिस तरीके से इन्होंने ये जो मिसाल पेश की है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। लोग बहुत बड़ाई कर रहे हैं इसकी। पूरे सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ। इसी के कारण अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा ये चीज़ तो आप भी लगातार इस वीडियो में देख सकते हैं दुकानदार लगातार कह रहा है कि हमने सफाई कर दी है और वो उन्हें समझाने की कोशिशों में जुटी हुई है कि ये सफाई नहीं कहलाती है। और जिस तरीके से आप बाल श्रम को प्रमोट कर रहे हैं, बच्चों को झाड़ू देकर आप बाहर भेज रहे हैं, उसको भी तुरंत उन्होंने वहीं पर रोक दिया। दुकानदार को खुद आना पड़ा सफाई के लिए, उन्होंने सफाई की और लगभग 11 घंटों तक ये सफाई अभियान चला। और सोचने वाली बात यह है कि जब हम कहते हैं कि हम एक पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं, किसी पद पर काबिज होते हैं, कैसे आप अपने अनुभव को, पढ़ाई को प्रैक्टिकली दिखाते हैं, उसका एग्जाम्पल आप ये देख पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आरक्षण को जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, गलत तरीके से यूज़ करने के लिए, देश में एक आग फैलाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, वो देखिए आप जिस तरीके से चीटिंग करके आरएएस की परीक्षा में कितनी धांधलियाँ करके लोग पास हुए, आगे बढ़े, आज बड़े बड़े पदों पर काबिज होकर बैठे हैं। आप उनसे इंटरव्यू में उनकी इंटरव्यू वीडियो क्लिप्स जो ऑडियोज़ वायरल हो रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप उसमें साफ साफ सुन सकते हैं कैसे वो अनभिज्ञ हैं हमारे देश के गौरवशाली इतिहास से। राजस्थान की जब हम बात करें तो हमारी जो वीर भूमि है वहाँ पर पन्ना धाय हो, वीर तेजाजी हो, इन सब के इतिहास को वो दरकिनार करते हुए किस तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं उनके प्रश्न पर। ऐसे ऐसे लोग आगे बढ़ रहे हैं तो वो क्या खाक निहाल करेंगे हमारे सिस्टम को, किस तरीके से उसको मजबूत करेंगे, बल्कि वो खोखला करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने आरक्षण उन लोगों के लिए बनाया था जिसको सपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। उनका कहना है कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए जो समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की हिम्मत तो रखते हैं लेकिन उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता है। आज उन्होंने खुद का एग्जाम्पल दिया, अपने भाई का एग्जाम्पल दिया और इस तरीके से इस सोच को समझना होगा, गहराई से विचार करना होगा कि एक पढ़ा लिखा शिक्षित होना और इतने एग्जाम्स को क्लियर करके आना ऐसे व्यक्तित्व को बाहर लाता है जैसा कि टीना डाबी आपको दिखा रही हैं। और जिस तरीके से आप आए दिन
कोई ना कोई इंसिडेंट सुनते हैं कि इंजेक्शन लगने से गलत इंजेक्शन लगने से मरीज़ कोमा में चला गया, गलत दवाई देने से आज इनकी डेथ हो गई है। तो ऐसे तमाम तरह के, ये सिर्फ एक ही पेशा नहीं है, हर पेशे में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर इन धांधलियों को बढ़ाया जा रहा है, जहाँ पर आरक्षण की आड़ में ऐसे ऐसी गेमबाजी हो रही है, ऐसे ऐसे लोगों को आगे बढ़ने दिया जा रहा है, अपनी जान, अपनी पहचान, अपने रिश्तेदार, इन सब लोगों को आगे रख के आप टैलेंट को मार रहे हैं और इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। जो हमारे समाज का जो चेहरा है वो बदलता जा रहा है, विभत्स होता जा रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि किस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने वो लाइन तो पढ़ी होगी कि आप अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे ही ले जाएंगे अपने देश को। सिर्फ और सिर्फ ऐसी हरकतें करना ही नहीं, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तो आप सोचिए कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। एक छोटी सी वीडियो अगर आप ये देख रहे हैं तो इसका मैसेज बहुत बड़ा है। वीडियो भले ही छोटा है, लोगों को पसंद क्यों आ रहा है ये? क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं। एक तो कलेक्टर होकर टीना डाबी ने जिस तरीके से बाड़मेर का अपने हाथ में ले लिया है वर्चस्व की, अब इसको ठीक करना ही है, विकास करना है इसका। और दूसरा, बाल श्रम को जिस तरीके से उन्होंने हैंड टू हैंड रोक दिया वहीं पर कि आप बच्चे से झाड़ू नहीं लगवाएंगे, इस तरीके का व्यक्तित्व है वो हमें निखारना होगा, ऐसे और लोगों को आगे लाना होगा। और जिस तरीके से भ्रांतियां हैं, किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरीके से हमारे टॉपर्स, सो कॉल्ड टॉपर्स, उनकी फोटोज़ के साथ साथ वीडियोस के साथ साथ जो आपको कॉपियां दिखाई हैं, चीटिंग करी हुई कॉपियां जो आपने देखी हैं, आप साफ साफ देखिए कि आज ऐसे लोगों को हमारे प्रशासन की जो बागडोर सौंप दी गई है वो किस तरीके से इसको आगे ले जाएंगे। वो खुद धांधली से आए हुए हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं है, ना इतिहास जानते हैं, ना ये जानते हैं कि आगे उन्हें क्या करना है। वो सिर्फ और सिर्फ कठपुतलियाँ हैं उन लोगों की जिन्होंने उन्हें शय दिया है। और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या फ़र्क आप समाज में ला सकते हैं उसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। और आरक्षण का जिनको फ़ायदा मिलना चाहिए उस दिशा में हमें काम करना होगा। जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं, उस अछूते वर्ग तक आरक्षण पहुंचना चाहिए जिनके लिए आरक्षण बनाया गया था। और उसका फ़ायदा उठाने वालों को एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि कैसे समाज का वो निर्माण कर रहे हैं, उस समाज का जिसकी नींव आप अपने हाथों से खोखली किए जा रहे हैं। और ऐसी समाज को ज़्यादा टाइम तक खड़ा नहीं रखा जा सकता, वो धराशाही होएगा ही होगा। जिस तरीके से ये भी बात सच है कि आप कितने भी झूठ बोल लीजिए, एक दिन, सिर्फ एक दिन लगेगा ऐसा, चाहे से 100 दिन बाद आए वो एक दिन, लेकिन एक दिन आएगा आपके सारे झूठों का पर्दाफाश करने आएगा। और जिस तरीके से आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि झूठ की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती है और सच कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन सच आखिर में सच ही होता है। ऐसी चीज़ों को आपको देखना होगा, समझना होगा, जानना होगा। और अपने समाज को किस दिशा में आगे ले जाना चाहते हैं आप, उस पे आपको फोकस ज़रूर करना होगा। ये तो थी मेरी राय। आप ज़रूर बताइएगा कि इस मुद्दे को अगर आपने सुना है, जाना है, पहचाना है, देखा है डिफरेंस पढ़े लिखे होने का और अनपढ़ होने का, तो बताइएगा ज़रूर आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। लिखिएगा ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का? या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर? तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिगा इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।